तो वही शिला के ऊपर आज भी हमारे ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का दर्शन होता है। कहा कि भाई हमसे कोई वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा, अरे बोले बड़े गजब की बात है, पहले मारते हो और फिर वरदान देते हो। मार भी रहे हो और वरदान भी दे रहे हो, लेकिन ठीक है आप सब कहते हो तो वरदान मांगेंगे। और वरदान दीजिए, जो इस गया में अपने पितरों के नाम से पिंडदान करे, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो उसका पित्र, उसका कल्याण हो जाना चाहिए। वो सीधे भगवान के धाम में ही उसका वास होना चाहिए। सभी देवताओं ने एक मत होकर उनको ये वरदान दे दिया। तो देखिए, मेरे को बताया गया कि गयासुर मतलब, सुर मतलब किसको कहते हैं? लेकिन कौन कहता है वो राक्षस? जो परमार्थ की बात करे वो राक्षस हो सकता है। वो चाहते तो देवताओं से वरदान मांग लेते कि जिन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है वही ना सब मर जाएं। नहीं ना मांग लेते, बोल देव इंद्र ना मर जाए, कहीं कुछ भी मांग सकता था। कुछ जब वरदान देना ही है, भगवान एग्री हो गए, नारायण भगवान, कि वरदान हमसे मांग लीजिए, तब भी क्या वरदान मांगे कि जो यहां आए अपने पितरों के नाम से पिंडदान करे, उस सब का कर। तो कितना बड़ा परमार्थ है। याद रखने वाली बात यह है मेरे भाई बहन, स्वार्थी लोगों को ये जमाना नहीं पूछता। जो लोग परमार्थी होते हैं वही सम्माननीय होते हैं, वही वंदनीय होते हैं और वही हमेशा स्मरणीय होते हैं। उन्हें ही इतिहास हमेशा याद रखता है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो परमार्थ की बात करते हैं। राधे राधे बोलना पड़े। तो अपनी देह को भी देकर जो परमार्थ करे, ऐसे गयासुर की इस पावन भूमि पर हम और आप इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो ये भूमि पावन है, प्राकृतिक ही पावन है, परंतु मेरे भाई बहन, परमार्थ की इस पावन भूमि पर रहकर हमें परमार्थ करना आना चाहिए। आत्मा का परमार्थ है परमात्मामय हो जाना, और तन का परमार्थ है समाज और धर्म की सेवा में रम जाना। आज इस देश में अगर सबसे बड़ा परमार्थ करते हैं तो वो मिलिट्री के फौजी लोग करते हैं। आज हमारे पास में एक कर्नल महोदय पधारे, वार्तालाप हुआ, तब हमने उस वार्तालाप में कहा था, मैंने भैया ये देश बचा हुआ है दो ही वजहों से। एक तो यहाँ पर साधु संत और भगवान है, ये भारत में पता चलता है, और दूसरा इस भारत का जवान कितना जवान है ये मिलिट्री में पता चलता है। वैसे मेरा एक आइडिया है, आप लोग जरा सुझाइएगा सही है कि गलत है। हर एक पॉलिटिशियन को पहले 2 साल कम से कम मिलिट्री में जाना चाहिए। अगर हकीकत में वो 2 साल मिलिट्री में जॉब कर ले, कभी करप्शन नहीं कर सकता, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इतना ट्रेंड करके भेजते हैं वो लोग। कलयुग के लोगों को, कलयुग की एक प्राथमिकता है कि कलयुग के लोग पाप में ज्यादा रम जाते हैं, पुण्य में कम रमते हैं। पाप में बिना चाहे हमारा मन आकर्षित होता चला जाता है, पुण्य में चाहकर भी मन लगता नहीं है। और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप से स्वतः ही जानते हैं कि हमारा मन पाप में ज्यादा लगता है, पुण्य में कम लगता है। कैसे? प्रमाण दूं कि रहने दूं? चाहिए। जब आप किसी मूवी की टिकट खरीदते हो, पहले पहुंचते हो कि बाद में पहुंचते हो? जवाब दीजिए। कहीं मूवी छूट न जाए,
कथा जब सुनने जाते हो पहले पहुंचते हो कि पीछे पहुंचते हो? देख रहे थे। बोले चलेंगे ना, अभी आरती होगा, अभी मंगलाचरण होगा, अभी कीर्तन बा होगा, ये न होगा वो न होगा, अभी चलना है ना, धीरे धीरे चलेंगे। मूवी जो नरक में ले जाएगी, कथा जो भगवान से मिला देगी, कितना फर्क है। कथा में आराम से चलेंगे और वो कहीं छूट न जाए। कर्मों का ही फल जीव को मिलता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। गड्ढे खोदने वाला पहले खुद ही गड्ढे में जाता है। ठीक उसी तरीके से बुरे कर्म करने वाला, बुराई में मन लगाने वाला बुरी योनियों में भटकता है और जीवन भर कष्ट पाता है। एक बार श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे और श्री कृष्ण ने बड़े उदास थे। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, हे गोविंद आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, हे सर्वेश्वरी मैं इन संसार के लोगों को देख देख कर बड़ा दुखी हूं। क्यों, क्या हुआ? बोलिए, संसार के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं और इनको दुखी देखकर मैं उदास हो जाता हूं। ये कष्ट पा रहे हैं बहुत ज्यादा। बोले इनका कल्याण कैसे होगा? बोले कोई हमारा दूत जाए और हमारा दूत जाकर इनको सही संदेश दे, उपदेश दे, इन्हें हमारी कथा सुनाए और जो हमारी कथा सुने तो सद्मार्ग पर लगें और सद्मार्ग पर लगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। जब तक आप कथा सुनते हो, अगर कथा सुनते सुनते आपका मन कथा में लग जाए तो ईमानदारी से सच बोलना, तुम्हारा मन नहीं करता अच्छे कर्म करने का? करता है ना? जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा बोलोगे, वैसा करोगे, तो हमारा मन स्वतः ही चेंज होने लग जाता। तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जाए हमारा दूत बनकर और हमारी कथा इन लोगों को जाके सुनाए तो क्या होगा? बोलिए, लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म को उतार लेंगे, ले आएंगे, जिससे इनका कल्याण हो जाएगा। तो कौन जाएगा? बोले सुक जाए। राधा रानी के प्रिय हैं सुक। सुक को भेजा गया और सुक को भेजा गया तो जब सुक आ रहे थे, सुक मीन्स तोता, जब तोता आ रहे थे, सुक आ रहे थे, तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। और जब कैलाश पर्वत पड़ा तो कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ अपनी देवी जी के साथ में रहते हैं। भूत भावन विश्वनाथ, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में लुटा दिए आप बसे वीराने में। बाबा भोलेनाथ शमशान में वास करते हैं। क्या भाव है, क्या सुंदर है। दानी इतने कि जो मांगो सो मिल जाए, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुद के लिए।